75वें जश्न यौम आज़ादी के मौके पर बेंगलुरु के असलम पैलेस में ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल कर्नाटक का इजलास मुनक़द हुआ। मौलाना शाह कादरी सैयद मुस्तफ़ा रिफ़ाई जीलानी की सरपरस्ती में मुनक़दा इस इजलास में उलमाए कराम अमाइदीन शहर ने हिस्सा लिया। तमाम लोगों को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल कर्नाटक ने एक नई मुहिम शुरू करने का ऐलान किया। हिंदू भाइयों से दोस्ती का हाथ बढ़ाना इस मुहिम का मकसद होगा। हर मुसलमान एक साल में कम से कम 5 गैर मुस्लिम अफराद को अपना दोस्त बनाए। इस सिलसिले में मिल्ली कौंसिल बेदारी मुहिम चलाएगी। यानी गैर मुस्लिमों के साथ जो है ताल्लुकात को बढ़ाना, इस सिलसिले में मिल्ली कौंसिल की तरफ से एक गुजारिश सभी मुसलमान भाइयों की खिदमत में पेश की जाती है। और इस वक्त जो हजरात यहाँ तशरीफ रखते हैं, मैं उन हजरात से एक आहद लेना चाहता हूँ। मिल्ली कौंसिल की तरफ से ये तय किया गया है कि तमाम मुसलमानों से गुजारिश की जाए कि एक साल में वो कम से कम 5 गैर मुस्लिमों भाइयों से दोस्ती करेंगे। कम से कम 5 गैर मुस्लिम भाइयों से राब्ता जो है पैदा करेंगे, दोस्ती करेंगे। ये तहरीक मिल्ली कौंसिल की तरफ से शुरू की गई है, गुजारिश की जा रही है। आप सभी हजरात से मैं गुजारिश करता हूँ कि सब अपना हाथ उठाकर इसका अहद करें कि इंशाअल्लाह आइंदा 15 अगस्त तक हम कम से कम 5 गैर मुस्लिम दोस्त बनाएंगे। उनको जो है जो उनके दिलों में जो गलत फहमियां हैं वो दूर करने की अपनी मोहब्बत और अखलाक के जरिए से जो है कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। इस मौके पर ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल के नुमाइंदों ने कहा कि मुल्क में भाईचारगी, फिरकावाराना हम आहंगी, मजहबी रवादारी को फ़रोग देने और नफ़रत के माहौल को ख़त्म करने के लिए गैर मुस्लिमों से दोस्ती कायम करने की मुहिम शुरू की जा रही है। दुश्मनी के लिए सोचना है गलत, दुश्मनी के लिए सोचना है गलत, देर तक सोचिए दोस्ती के लिए। पेश है जुनूबी न्यूज़ की रिपोर्ट। मैं तमाम नाज़रीन को आपके चैनल के ज़रिए और सामीन को मुबारकबादी पेश करता हूँ कि इस मुल्क की आज़ादी पर 75 साल मुकम्मल हुए हैं। इसी तरह से हम हमेशा मुल्क की आज़ादी में जश्न मनाते रहें। इस मुबारकबादी के बाद में एक अहम बात जो मिल्ली कौंसिल ने तय की है मुहिम के तौर पर, पूरे मुल्क में मणिपुर से केरला तक, वो ये है कि हर आदमी कम से कम 5 गैर मुस्लिम हजरात से मोहब्बत के साथ में मुस्बत अंदाज से उनको मुल्क की फ़िक्र दे, मुल्क की खुशहाली के लिए और तमाम बैरूनी अनासिर की रेशा दवानियों से हिफाजत के लिए उनको आमदा करें। इस मुल्क में प्यार हो और अमन हो, भाईचारा हो, मज़ाहिब से बालातर जिसका जो मज़हब है वो मज़हब उसको प्यारा है। हर शख्स अपने मज़हब पर अमल करते हुए आज़ादाना तौर पर दूसरे मज़हब के कम से कम 5 लोगों को अपना हम नवा बनाए, उनसे दोस्ती रखे, ताकि ये मुल्क उस फिज़ा में दोबारा आ जाए जिसका ख्वाब इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए मुजाहिदीन ने देखा है। उनके ख्वाबों की ताबीर का वाहिद इलाज ये है कि
मुल्क में रहने वाले तमाम मज़ाहिब के लोग, मुल्क में रहने वाले तमाम अक़वाम वो मिलजुल कर प्यार मोहब्बत के साथ में रहें। जब तक आपस में दोस्ती ना हो, प्यार ना हो, मुल्क जो है वो अमन का गहवारा नहीं बन सकता। तो मिली कौंसिल की ये मुहिम है पूरे मुल्क में, अल्लाह करे इसमें कामयाबी अल्लाह ताला हमें अता फरमावे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये कोई ढकी छुपी हकीकत नहीं है कि आज का ये तारीख़ी दिन जश्न मनाने का हक़ सबसे पहले हम मुसलमानों ही को है, चूँकि सबसे ज़्यादा इस मुल्क की आज़ादी के लिए हमने क़ुरबानी दी है। तारीख़ कभी इस हकीकत को छुपा नहीं सकती, लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि आज बाज़ मफाद परस्त तंजीमें अपने गर्ज़ के लिए, अपने मफाद के लिए लोगों को आपस में लड़ा रही हैं, मुल्क के अंदर नफ़रत का माहौल पैदा कर रही हैं। और ये भी हकीकत है कि सारे हमारे बिरादरान वतन हमसे मुतनफ़िर नहीं हैं और वो हमसे अदावत नहीं रखते, बल्कि मुल्क की अक्सरियत मोहब्बत पसंद करती है, अमन व अमान चाहती है मुल्क के अंदर। लेकिन बाज़ तंजीमें उनके जहनों में शुकूक व शुबहात और गलत फहमियाँ मुसलमानों के ताल्लुक़ से पैदा कर रही हैं। इसका इज़ाला, इसकी तलाफ़ी इस तरह मुमकिन है, हो सकती है कि आज हम अपने बिरादरान वतन को, गैर मुस्लिम भाइयों को अपने से प्यार मोहब्बत के साथ, अखलाक के साथ अपने से करीब करें और उन लोगों को अपने इदारों में मदऊ करें और मसाजिद के अंदर उनको बुलाएं, मेंबरों महराब तक उनको लाएं और उनकी इज़्ज़त अफजाई करें। इससे एक हद तक इंशाअल्लाह उनकी गलत फहमियाँ दूर हो सकती हैं। इन्हीं मकासद को लेकर आज ऑल इंडिया मिली कौंसिल का ये अज़ीम इजलास मुनाक़िद था। अल्लाह करे कि इनकी कोशिशें अल्लाह ताला कबूल फरमाए, से कामयाब फरमाए। मिली काउंसिल कर्नाटक को दिली मुबारकबाद पेश करूंगा। मुबारकबाद इसलिए कि उन्होंने यौम आज़ादी की 75 साल की ये जश्न में उन्होंने ये सही समझा कि हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को ख़रीब करने की बात उन्होंने कही, प्यार बांटने की बात कही है। बरादरान अज़ीज़ वतन को अपनी खुलूस के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ प्यार बांटने की, मोहब्बत बांटने की ये बात की है। ये मैं भी इससे बहुत एग्री करता हूँ, मानता हूँ। इसलिए मानता हूँ कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। जिस तरह अल्लामा इकबाल ने कहा था, ये हमारी आइन जो है सारे मज़ाहिब को, सारे कौमों को, सारे ज़ुबानों को, सारे जो रस्म रिवाजों को इज़्ज़त करती है, एहतराम करती है, प्यार करती है, मोहब्बत करती है। इस सिलसिले में मिली कौंसिल का ये कदम काबिल क़द्र है और काबिल मुबारकबाद है। और हिंदुस्तान में, सारे हिंदुस्तान में हम इस तरह की भाईचारगी और दोस्ती, खुलूस पैदा करने के लिए जो भी काम करें वो इंशाअल्लाह कामयाब होगा, क्योंकि उस तरफ मुल्क को जाना है और मुल्क वही चाहता है, भाईचारगी चाहता है, बिरादरी चाहता है और एक दूसरे को अच्छी तरह से समझना, ये हमारी तबलीग होना चाहिए, हमारा मिशन भी वही होना चाहिए। इस एतबार से फिर एक बार ज़िम्मेदारान मिली काउंसिल कर्नाटक को मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। मौजूदा हालात मुल्क के उसका तकाजा करते हैं, मोहब्बत से इन लोगों को हम करीब करें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से, उसकी तौफीक से भाइयों की हमने पिछले एक हफ्ते से कोशिश की, मेहनत की और कन्नड़ी जबान में हमने लेटर तैयार किए। हर एक के नाम से हमने उनकी दावत नामे भेजे। आज का मैं ताज़ा वाक़या सुनाता हूँ। सुबह अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ जो अक्सरियत
جو جمع ہوئی تھی, جو لوگ آئے تھے وہ غیر مسلم احباب تھے. کانگریس کے لوگ بھی تھے, بی جے پی کے تھے, RSS کے لوگ آئے تھے. آج صبح کی بات میں عرض کر رہا ہوں, بہت ساری ہندو تنظیموں کے سربراہان وہاں تشریف لائے تھے. ماشاءاللہ ان کے جذبات, ان کی خطابات, ان کی بات سن کر مجھے محسوس ہوا کہ آج ہم بھی اپنے برادران وطن سے غلط فہمی میں مبتلا. آج ہم ہر غیر مسلم کو اپنا دشمن سمجھ لیتے. یہ بات غلط ہے, حقیقت ایسی نہیں ہے. یہ لوگ آئے, انہوں نے پورے تعاون کا ہم سے پوری خوشدلی کا اظہار کیا, اور جاتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے مولانا صاحب رات کے 1 بجے بھی اگر کوئی ضرورت ہے تو ہمیں یاد کریں. کون؟ یہ RSS کے لوگ جو وہاں رہتے. آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہمیں عمل کرنا پڑے گا. ان غیر مسلم بھائیوں کو اپنے سے قریب کرنا پڑے گا, تب ہی جا کر ہم اپنے مقاصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور دشمنوں کی سازش کو ہم ناکام کر سکتے ہیں. وطن سے محبت کا سبق کوئی ہمیں کیا پڑھائے, وطن کی مٹی ہماری نگاہ میں وہ عظمت رکھتی ہے. کسی شاعر کے یہ جذبات ہیں, کسی شاعر نے بڑے اچھے انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. مذہب کے نام پر ظلم و ستم ہم نہیں کرتے, مذہب کے نام پر ظلم و ستم ہم نہیں کرتے, وفا کی آڑ میں سیاست ہم نہیں کرتے. زمین کے اندر بھی جائیں تو غسل کر کے, زمین کے اندر بھی جائیں تو غسل کر کے, وطن کی مٹی کو ہم ناپاک نہیں کرتے. وطن سے ہمارا وہ تعلق ہے, ہم مر کر بھی وطن کی مٹی میں دفن ہوتے ہیں تو ہم غسل کر کے جاتے ہیں. ہم وطن سے وہ محبت کرتے ہیں. کوئی کیا ہمیں وطن سے محبت کا سبق پڑھائے گا. کسی اور شاعر نے اپنے جذبات کا اظہار یوں کیا ہے, نفرت کے نام سے بھی ہم تبسم کرتے. ہم اس کریم, اس پیغمبر, اس آقا کے امتی ہیں جو پیٹ پر پتھر باندھ کر دشمنوں کو کھلاتے تھے, جو دشمنوں کی عیادت اور تیمارداری کرتے تھے. نفرت کرنے والوں کو آپ گلے سے لگاتے تھے, محبت کرتے تھے. چنانچہ ہمیں یہ ورثے میں ملا ہے, یہ ہماری زندگی کا ایک شعبہ, حصہ اور جز ہے. نفرتوں کے نام سے بھی ہم تبسم کرتے ہیں, محبتوں کے ساتھ ہم تکلم کرتے ہیں. وہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں, وہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں. ہم تو وطن کی خاک سے تیمم کرتے ہیں. ہمارا وہ تعلق ہے وطن سے, ہمارے وہ جذبات ہیں. ہمارا سب سے اہم اور مقدم فرض جو اسلام کا سب سے بڑا عمل ہے, سب سے بڑی عبادت ہے, نماز پڑھنے کے لیے پانی نہ ہونے کی صورت میں ہم وطن کی مٹی کو چہرے سے لگاتے ہیں اور وضو کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں. ہمارے وہ جذبات ہیں. اللہ کرے آج کا ہم سب کا جمع ہونا, یہ عظیم اجلاس کامیابی اور کامرانی کے مراحل طے کرے. اللہ تعالی حضرت دامت برکاتہم سے جو الحمدللہ گویا اپنی پوری زندگی ہی اس کے پیچھے آپ لگا دیے ہیں. ہر دن میں دیکھتا ہوں, ہر دن کے حالات آپ کے ہم پڑھتے ہیں, کسی نہ کسی شہر میں, کسی نہ کسی ریاست میں, پورے ملک میں آپ تشریف لے جا رہے ہیں اور غیر مسلم بھائیوں کی غلط فہمیوں کو دور کرنے اور حالات حاضرہ میں ملک کے موجودہ نازک حالات کو آپ سازگار بنانے میں بڑی محنت کر رہے ہیں. آل انڈیا ملی کونسل کی بڑی جدوجہد ہے, بڑی کوششیں کاوشیں ہو رہی ہیں. اللہ اسے قبول فرمائے, کامیاب فرمائے. انہی چند ٹوٹے کلمات کے ساتھ میں اپنی ادنا سے حقیر گفتگو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں بڑے ادب کے ساتھ اس اجلاس کے صدر محترم حضرت مولانا مشائخ مفتی سید باقر ارشد قاسمی دامت برکاتہم سے